अवतार संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ प्राय उतरना होता है और हम सभी ईश्वर के अवतारों के विषय में जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ईश्वर के अवतार कितने प्रकार के होते हैं। पुराने कथाओं और शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतारों के अतिरिक्त अंशावतार, अवेश अवतार आदि को मिलाकर 14 अन्य अवतार भी बताए गए हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार बताए जाते हैं। तो धर्म और शास्त्रों को अच्छे से समझने के लिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि अवतार भी कितने प्रकार के हैं, क्योंकि ईश्वर अपना कार्य इन अवतारों द्वारा ही करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ईश्वर के अवतारों के विषय में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे साथ बोलें नारायण नारायण। तो आइए बात करते हैं विभिन्न प्रकार के अवतारों के विषय में। पुरुष अवतार। जब ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तो उसे पुरुष अवतार कहा जाता है। हालांकि ये भगवान विष्णु के अवतारों के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, जो वास्तव में महाविष्णु का विस्तार रूप होता है। विमा अवतार। जब भगवान स्वयं आते हैं तो वो विमा अवतार कहलाता है। विमा अवतार 2 प्रकार के होते हैं, साक्षात अवतार और आवेश अवतार। साक्षात अवतार ईश्वर का साक्षात रूप होता है, अर्थात ईश्वर अपने समस्त क्षमताओं के साथ अवतरित होते हैं। वहीं आवेश अवतार में भी ईश्वर की शक्तियां निहित होती हैं, किंतु उतने स्पष्ट रूप में नहीं जितनी साक्षात अवतार में होती हैं। आवेश अवतार भी 2 प्रकार के होते हैं, शक्ति आवेश और रूप आवेश। शक्ति आवेश में केवल ईश्वर की शक्ति आती है, वहीं रूप आवेश में ईश्वर स्वयं प्राणी के रूप में आते हैं। अंशावतार, इससे कला अवतार भी कहते हैं। पृथ्वी पर भगवान का अवतार अधिकतम 16 कलाओं के साथ ही हो सकता है, तो 16 कलाओं के साथ अवतरित होने पर वे अंशावतार अथवा कलावतार कहलाते हैं। जैसे महावीर हनुमान भगवान शंकर के अंशावतार कहलाते हैं, ऐसे ही नरसिंह, वराह, कल्कि आदि भी अंशावतार हैं। पूर्णावतार। जो ईश्वर की सभी 16 कलाओं के साथ अवतरित हों उन्हें पूर्णावतार कहा जाता है। श्री हरि के दशावतार में केवल श्री कृष्ण ही उन सभी 16 कलाओं के साथ अवतरित होते हैं, इसलिए उन्हें ही पूर्ण अवतार कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अवतार चिरस्थायी हों, चमत्कार प्रारंभ से अंत तक हो और लोक मर्यादा को किनारे फेंककर परिस्थितियों के आधार पर केवल चमत्कार से ही बिना किसी के सुने अवतार का उद्देश्य पूर्ण ब्राह्मी हस्तक्षेप से पूरा किया जाए तो वह परिपूर्ण अवतार है। सभी 16 कलाओं से युक्त होने के कारण ही श्री कृष्ण भगवान विष्णु के सर्वाधिक समकक्ष माने जाते हैं। विभूति अवतार। जब कोई अवतार एक कला से भी कम होता है तो उसे विभूति अवतार कहते हैं। चतुर्भुज अवतार। ये विशेष अवतार है जो हर बार नहीं होता। इसमें प्रभु अपने अलग अलग अंश से एक ही कालखंड में 4 अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं, जो एक साथ मिलकर किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। जैसे श्री राम, भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न राम अवतार के चतुर्व्यूह रूप हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध कृष्ण अवतार के चतुर्व्यूह रूप हैं। गुणावतार। ये गुणों पर आधारित है। विष्णु सद्गुण, ब्रह्मा रजोगुण एवं शंकर तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी प्रकार विभिन्न अवतार भी अलग अलग गुणों के होते हैं। जैसे दश अवतार में श्री राम सतोगुण, श्री कृष्ण रजोगुण एवं परशुराम तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। कल्पावतार। ये अवतार कल्प में एक बार होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मत्स्य से लेकर श्री कृष्ण तक श्री हरि के ये 9 अवतार कल्प अवतार हैं, अर्थात ये एक कल्प में केवल एक ही बार अवतरित होते हैं। मनवंतर अवतार। एक मनवंतर में एक बार अवतरित होने वाले अवतार मनवंतर अवतार कहलाते हैं। ये अवतार परमपिता ब्रह्मा के रूप माने जाते हैं, अर्थात एक कल्प में ब्रह्मा के 14 मनवंतर होते हैं, जिन्हें आम भाषा में मनु भी कहा जाता है। युगावतार। ये हर युग में अवतरित होते हैं। श्री हरि के दशावतार में केवल भगवान कल के ही युगावतार हैं, अर्थात ये हर युग में एक बार अथवा एक कल्प में 1000 बार अवतरित होते हैं। लीलावतार। भगवान विष्णु के 24 अवतार लीलावतार कहलाते हैं। ये हैं सनकादि ऋषि, वराह, नारद, हंस, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, हैग्रीव, नरसिंह, वामन, गजेंद्र मोक्ष,
परशुराम, वेदव्यास, राम, कृष्ण, वेंकटेश्वर एवं काल्की। अर्चावतार, यहाँ ईश्वर स्वयं अवतरित न होकर किसी प्रतीक अथवा मूर्ति के रूप में अवतरित होते हैं। नैमित्तिक अवतार, ईश्वर के ऐसे अवतार जो कभी कभी किसी विशेष प्रयोजन हेतु अवतरित होते हैं। लीला अवतारों को कई बार नैमित्तिक अवतार में भी गिना जाता है। नित्य अवतार यानी कि लौकिक अवतार, ईश्वर का सबसे आम और बहुधा होने वाला अवतार। इन विभिन्न प्रकार के अवतार को परिभाषित करने के नियम हैं जो व्यास, वशिष्ठ और गर्ग मुनि द्वारा बताए गए हैं। यही नियम भगवती के शाकंभरी, भ्रमरी, रक्तदंतिका, कालिका, कौशिकी, षष्ठी, शताक्षी, दुर्गा, बगला, मातंगी, भैरवी, छिन्नामस्ता, कात्यायनी, शैलजा आदि अवतारों पर भी लागू होता है। शिव के दुर्वासा, हनुमान, भैरव, शिव पुराण वर्णित 12 ज्योतिर्लिंग एवं अन्य 19 अवतार पर भी लागू होता है। गणेश जी और सूर्यदेव के साथ भी ऐसा ही है। उनमें मुख्य गौण, पूर्ण और अंश रूपों में और भी अनेक भेद हैं। दुष्कृतों के विनाश और साधुओं के परित्राण के लिए अवतार होता है और यही है प्रभु की लीला। तो हमारे साथ पुनः बोलें, नारायण नारायण। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।